तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल मालवा स्टडीज़ में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की बिहाइव बुक का चैप्टर 1, जिसका नाम है द फन दे हैड। तो भाई, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि रहती है फ्यूचर में, और वहाँ डेट है 17 मई 2157। तो भाई, ये तब की डेट है जहाँ वो रहते हैं, और वो लिखती है डियर डायरी। वो डायरी लिख रही होती है और उसमें लिखती है कि आज टॉमी को एक असली बुक मिली। उस बुक के बारे में लिखती होती है भाई कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली। तो जब वो देखती है कि ये बुक तो काफ़ी पुरानी है, तब वो उसे बताती है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक बार इस टाइप की बुक के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि जब वो भी छोटे बच्चे थे, तब उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें इस बुक के बारे में बताया था। वो अपने दादाजी से इसी बुक के बारे में सुनती रहती थी। तो भाई, मार्गी बताती है कि जब उसके दादाजी एक छोटे बॉय थे, तब उन्हें उनके दादाजी ने इस असली बुक के बारे में बताया था कि वो इस बुक ऐसी बुक्स को जो पेपर पर प्रिंट की जाती हैं उन्हें पढ़ा करते थे। तो मार्गी के दादाजी कहते थे कि तब बुक्स जो उनके ग्रैंडफादर के टाइम पर थी, वो पेपर पर प्रिंट की जाती थी, और उन्हें जो टॉमी को बुक मिली थी, वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसते थे। तो भाई, जो टॉमी को बुक मिली थी, उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हंसे, क्योंकि उन्होंने पहली बार एक बुक देखी थी जो कि पेपर पर प्रिंट की हुई थी, और उन्हें लगता था कि ये बुक काफ़ी यूज़लेस है, क्योंकि अगर वो एक बार इस बुक को पढ़ लें और फिर उन्हें इस बुक की क्या ज़रूरत, और उन्हें ये बुक फेंकनी पड़ जाएगी। टॉमी अपने उस टेलीविज़न स्क्रीन का एग्जाम्पल देते हुए बताता है कि उसके टेलीविज़न स्क्रीन में करोड़ों बुक्स हैं, और वो उसे कभी भी नहीं फेंकेगा, और वो इसे डस्टबिन में फेंक देगा, क्योंकि इसका अभी और कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि उसने वो बुक पहले ही पढ़ चुकी है। जब वो बुक पढ़ते हैं, उन्हें देखकर बड़ी हंसी आती है कि जो बुक के पेजेस हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं, और जो उन्हें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा वेस्ट है, जो उसके पेज हैं वो पीले पड़ चुके हैं, क्योंकि बुक बहुत पुरानी हो चुकी है। और वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं ये देख कर कि बुक कितनी पुरानी है, वगैरह वगैरह, ऐसे करके वो बुक का मजाक सा उड़ाते रहते हैं। और टॉमी बताता है कि ये उसे घर के एटिक में मिली थी। भाई, एटिक मैं बता दूँ तुम सबको कि जो घर होते हैं, जिसे बाहर देखा होगा, स्लैंटिंग रूफ वाले घर होते हैं, उनमें ये एटिक्स जो स्टोर रूम होता है, ऐसे छत नहीं होती। अरे चल पढ़, एक मिनट भाई। तो भाई, एटिक इस चीज़ को कहते हैं जो कि ये स्लैंटिंग रूफ वाले घर होते हैं, उनकी जो ये ऊपर वाली स्लैंटिंग रूफ में जो जगह होती है जहाँ पर सामान वगैरह रखा होता है, डब्बे वगैरह, उसे एटिक कहते हैं। तो उसे वहाँ पर वैसे ही छानबीन करते हुए वो बुक मिली थी। तो भाई, आगे देखते हैं आगे चैप्टर में क्या लिखा है। तो टॉमी, यहाँ पर हमें टॉमी की एज बताई है। तो टॉमी है 13 ईयर का, और जो मार्गी है वो है 11 की। मार्गी 11 की, टॉमी है 13 का। तो भाई, ये याद रखना, पेपर में एमसीक्यू में पूछी जाती है
व्हाट इज़ द एज ऑफ मार्गी, व्हाट इज़ द एज ऑफ वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो जब पूछती है कि तुम्हें कहाँ मिला, तो भाई जब वो बताता है टॉमी कि ये बुक किसके ऊपर है, तो भाई बुक का जो टाइटल होता है वो होता है स्कूल के ऊपर। तो भाई मार्गी पूछती है भाई स्कूल पे कौन बुक लिखता है, तो भाई मार्गी कहती है स्कूल पे कौन बुक लिखेगा, स्कूल तो इतनी बेकार जगह है। तो भाई मार्गी को स्कूल इतनी बुरी जगह इसलिए लगती थी क्योंकि भाई उनके ज़माने पर ऐसे हमारे जैसे जब हम क्लासरूम में जाते हैं वैसे स्कूल नहीं हुआ करते थे, उस होते होंगे। और भाई जो उसका जो ये बेडरूम होता है और उसके बिल्कुल साथ वाला कमरा ही उसका स्कूल रूम होता है भाई। तो भाई मार्गी को अपना स्कूल इसलिए बहुत बुरा लगता था क्योंकि एक तो उसका जो ये बेडरूम होता है और उसके बिल्कुल बेडरूम के साथ ही उसका जो स्कूल रूम था वो था। तो भाई वो उसको ज़्यादा, हम जैसे हम जाते हैं अपने स्कूल में पढ़ने, सारे बच्चे एक साथ जाते हैं, तो उनके वक्त पे ऐसा नहीं होगा। और भाई वो अपने घर पे जैसे हम अभी कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस लेते थे वो भी वैसे ही ऑनलाइन क्लास लेंगे, पर भाई उनके वहाँ पे कोई भी मैन वगैरह टीचर नहीं होगा। उनके वक्त पे भाई होंगे तो सिर्फ रोबोटिक टीचर। हाँ भाई रोबोटिक टीचर, उनके ऐसे स्क्रीन लगा रहता है और ऐसे पाँव और हाथ। तो भाई उसे वो अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे पढ़ा करती थी, आपके स्कूल में फ़ोटो भी दे रखी है। हाँ भाई आपकी बुक में फ़ोटो भी दे रखी है मार्गी, और जब वो वहाँ पर अपने स्कूल में होती है तो भाई ये देखो भाई मार्गी की स्कूल रूम की फ़ोटो भाई। तो ऐसे वो अपने स्कूल वगैरह करती थी। तो भाई वैसे भी वो बात करते रहते हैं कि स्कूल कैसा है वहाँ पे वगैरह वगैरह, ऐसे ही स्कूल के बारे में वो बताता है टॉमी कि वो जब सुबह हम जैसे रोज़ सुबह वैन में इकट्ठे जाते हैं, और वो ऐसे ही बताता है कि वो सुबह इकट्ठे होके बच्चे सॉरी, तो वो सभी वैन में इकट्ठे होके स्कूल की तरफ जाते हैं। हाँ तो भाई वो सारे स्कूल की तरफ जाते हैं और भाई उन्हें काफ़ी मज़ा आता है, और वो एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते हैं, इकट्ठे पढ़ाई करते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे की किसी भी लेक्चर में अगर किसी को ज़रा समझ नहीं आया तो उससे पूछ लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं पढ़ाई में जैसे हम कर लेते हैं। वैसे हम तो डिस्कशन करते नहीं, हम तो बात ही करते हैं। तो छोड़ो, वैसे भी वो ऐसे सोचती है, और वो उसके मम्मा का तभी फ़ोन आ जाता है, हाँ बुला लेती हैं उसे कि मार्गी जल्दी आओ, ऊपर स्कूल का टाइम हो रहा है। वो कहती है कि नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना। तो भाई वो कहती है मुझे नहीं जाना। तो भाई वो कहती है कि नो मम्मा मुझे नहीं आना अभी। तो उसकी मम्मा कहती हैं आना पड़ेगा। तो भाई उसकी मम्मा कहती है तुमको तो आना पड़ेगा, स्कूल तो अटेंड करना पड़ेगा। तो भाई वो ऐसे ही उसकी मम्मा कहते हैं और वो चली जाती है। तो भाई वो टॉमी से पूछती है क्या हम बुक को बाद में रीड कर सकते हैं, तो टॉमी भाई उसकी बात को इग्नोर सा करते हुए भाई डाल सा देता है, कहते हैं हाँ ठीक है कर लेंगे। वो ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, वो इग्नोर सा मार देता है। और भाई तभी उसका भाई होता है अर्थमेटिक लेसन, मार्गी का अर्थमेटिक लेसन। तो भाई वो उसका अर्थमेटिक लेसन होता है और वो अपने लेसन पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती, क्योंकि भाई वो उसका ध्यान तो जो टॉमी ने उसको स्कूल बताया था उसी की तरफ था सारा। भाई उसका ध्यान तो वो अपनी जो अर्थमेटिक लेसन था उसे उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी भाई। और उसे अपने स्कूल की यही बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, और सबसे बुरा तो उस अपने स्कूल का होमवर्क सेशन लगता था जहाँ पर वो होमवर्क जमा कराती थी भाई। और एक बार क्या हुआ कि जो मार्गी थी, मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर थे वो उसे ज्योग्राफी पे टेस्ट ऑफ टेस्ट दे रहे थे भाई। उसके पास टेस्ट के बाद टेस्ट आने लगे, और भाई वो ऐसे टेस्ट सॉल्व नहीं कर पाती, और वो
उसके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कम होने लगे, तो उसके मम्मा ने जो काउंटिंग इंस्पेक्टर है, जो कि जिस कंपनी से उन्होंने वो मैकेनिकल टीचर मंगाया था, तो उसकी जांच के लिए काउंटिंग इंस्पेक्टर को बुलाते हैं। तो काउंटिंग इंस्पेक्टर अपने सारे सामान के साथ वहाँ आ जाता है और उसकी मरम्मत करने लगता है। तो वो देखता है कि जो उसका ज्योग्राफी सेक्टर है मैकेनिकल टीचर का, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस फास्ट हो चुका है। वो 11 ईयर्स की जो बच्चे हैं उनके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा काम दे रहा है और थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो भाई वो इसी को ठीक कर देती है। टॉम मार्गी जो है वो सोचती है कि काश वो काउंटिंग इंस्पेक्टर उसकी जो मैकेनिकल टीचर है उसे ले जाए, उसे ठीक ही ना हो और वो कंपनी में ले जाए। जैसे हमारे नहीं होते यहाँ पे कंपनी में भेज देते हैं भाई सामान, अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा तो वो वैसी चाहती है कि वो कंपनी में भेज दे। और वो सोचती है कि जैसे टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर था भाई, उसे 1 महीने के लिए वो ले गया था और टॉमी ने बहुत मस्ती की थी उस टाइम। तो भाई टॉमी ने उस टाइम काफ़ी मस्ती की थी जब उसके मैकेनिकल टीचर चले गए थे। तो ऐसे ही बातें करते हैं और वो फ्रैक्शंस वगैरह 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 पढ़ते रहते हैं भाई। तो इतना सब करके भाई मार्गी का मैकेनिकल टीचर होता है भाई, और वो उसी के बारे में सोचती रहती है कि भाई कैसे बच्चे इकट्ठे एक नेबरहुड से भाई कैसे जाते होंगे एक दूसरे के साथ अपने स्कूल के लिए, और कैसे वहाँ इकट्ठे बैठकर पढ़ते होंगे। तो भाई वो एक बात उसे बहुत अजीब लगी उस स्कूल की कि वहाँ पर जो टीचर थे वो मैन थे भाई। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है भाई, टीचर पढ़ाते हैं मैकेनिकल टीचर नहीं। तो उसे ये बात देखकर बहुत अजीब लगती थी कि जो उसके टीचर थे मैकेनिकल थे और जो उसके जो उस बुक में टीचर लिखे हुए थे भाई वो मैन थे। तो भाई ऐसे ही बात चलती है इस चैप्टर में और वो एंड में यही सोचती रहती है वाह क्या मज़ा करते होंगे वो लोग। और यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है। द फन दे हैड। तो भाई लोग मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो भाई अगली वीडियो में शायद से लेके आऊँगा एसएसटी के हिस्ट्री के चैप्टर 1 की भाई। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।